जहाँ तक हमारा सवाल है ऑल इंडिया सूफी सजाद काउंसिल का और अजमेर दरगाह के जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं सजाद नशीन साहब का ऑफिस का सवाल है। हम लोगों ने इसका वेलकम किया था और वेलकम हमने इसलिए किया था कि हम पिछले 10 साल से मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं और हम ही नहीं दे रहे हैं, मेरे पास कई ऐसी जमातों के नाम हैं जिन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। अब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है तो हमने इसका वेलकम किया था। हमने इस बिल का वेलकम किया था बिल पेश होने से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में, और बिल पेश होने के बाद में भी हमने इसका वेलकम किया। हम पार्लियामेंट में गए, मंत्री जी से मिले, 1-2 सेक्शन ऐसे थे जिसपे लोग भ्रमित हो रहे थे और लोगों के कंसर्न थे, हमारा भी था, तो हमने वो हमारी बात मंत्री जी के सामने भी रखी थी और जो मंत्रालय के सेक्रेटरी उनके सामने भी रखी थी। वक्फ बाय यूजर, देखिए वक्फ बाय यूजर अकॉर्डिंग टू शरीयत तो मैं समझता हूँ वक्फ बाय यूजर बिल्कुल गलत था ये सेक्शन ही। आप कैसे सर्वे के आधार पे किसी संपत्ति को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो रिलीजियस चैरिटेबल पाए इस्तेमाल हो रही है तो आप उसको नोटिफाई कर देंगे वक्त? ऐसा कहाँ है शरीयत में? इस पे देखिए हमें समझना पड़ेगा। वक्फ एक तो फ्री विल होने चाहिए बिना किसी दबाव के, एक आपकी जाती प्रॉपर्टी होनी चाहिए वक्फ करने वाली, वक्फ जो वाकई जिस प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है, और एक उसका डेडिकेशन होना चाहिए इन राइटिंग और ओरल, तभी तो वक्फ होगा। आज मुझे कई स्टेट से फोन आ रहे हैं इस मीटिंग के बाद में, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कई दरगाहों के, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, इवन साउथ इंडिया से भी, कि साहब हमें परेशान कर रहा है, हमारे बाप दादाओं ने खानका को कायम किया, हमारे बाप दादाओं ने मदरसे बनाए, मस्जिद बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, खानका बनाई मेहमान जायरीन आने जाने के लिए, उनके रहने ठहरने के लिए, और क्योंकि उसका पर्पज रिलीजियस चैरिटेबल पाइस यूज हो रहा था तो वक्फ बोर्ड ने नोटिफाइड करे कई प्रॉपर्टियों को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। अब वो केस लड़ते फिर रहे हैं, कुछ लोग केस जीत चुके हैं, कुछ लोगों के पेंडिंग है, बहुत परेशान है। तो वक्फ बाय यूजर मेरी नजर में तो गलत है, लेकिन हाँ वक्फ बाय यूजर के अंदर एक इशू ये आ रहा है जिसको हम लोगों ने भी हुकूमत के सामने रखा है। हम भी बिल्कुल, ये अल्लाह की राह में वक्फ होता है ना, तो हम भी इसके लिए बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जो प्रॉपर्टी 150, 200, 300 साल से मस्जिद है, खानका है, इमाम बाड़े हैं, ये या दीगर जो मतलब इदारे हैं जो चल रहे हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनको 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 साल हो चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उनका क्या होगा? तो उसके सेफ गार्ड के लिए हमने भी हुकूमत से बात रखी है कि ऐसी कोई मतलब बात ना हो कि जिससे कि उन इंस्टीट्यूशन के अंदर हस्तक्षेप हो जाए। नहीं, वो इंस्टीट्यूशन जिस तरह चल रहे हैं वो बदस्तूर चलते रहें, और वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन खत्म होना चाहिए कि जिससे किसी नई इंसान ने कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, अगर वो गलती से उसको चैरिटेबल रिलीजियस यूज कर रहा है तो वो उसको पता लगा, उन्होंने नोटिफाई कर दिया। ये मिलीभगत से होता है, इसमें लैंड माफिया एक्टिव होते हैं और परेशान करते हैं।